हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा ट्यूटोरियल्स पर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 जो है क्लास 10th का, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे। उसमें भी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से आगे लेके चलेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपका, वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा था, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यानी कि A और B आपके एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं। जब A और B एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल C जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल में है। कहां पे है? 90 डिग्री वाले एंगल पे है। और A और B आपके दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तब आपको ये प्रूव करना है कि अगर cos A और cos B इक्वल दे रखे हैं तो एंगल A और एंगल B भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आप देखेंगे, तो इसको एक्सटेंड करके बहुत से लोग कराते हैं। मैं आपको एक छोटा सा और सिंपल तरीका बताऊंगा। गिवन क्या था? cos A cos B दे रखा है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो ये देखिए, यहां से अगर मैं cos A की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास cos A की वैल्यू कितनी होगी? cos का फॉर्मूला क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही था। cos A के लिए बेस कौन सा होगा? ये वाला, और हाइपोटेन्यूज तो ये AB है। ठीक है, तो यहां से मैंने यहां से वैल्यू निकाली, तो ये कितनी हो जाएगी? बेस AC अपॉन AB। कितना हो जाएगा? बेस AC हाइपोटेन्यूज AB। ऐसे ही आप cos B की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसके लिए बेस कौन सा होगा? ये वाला, यानी कि BC। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगी ही नहीं, कौन सी रहेगी? AB। ठीक है, लेकिन बिकॉज cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, तो ये वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी, यानी सो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये चीज आ गई। यहां से देखेंगे आप तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? AC इज इक्वल टू BC। यानी कि आपके ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एक्सप्लेन करने के लिए लिख देंगे आप सीधे, बिकॉज these are the angles, these are the angles opposite to equal sides of a triangle। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने वही किया था कि cos A की वैल्यू यहां से निकाल ली, cos B की वैल्यू यहां से निकाल ली। दोनों को cos A cos B इक्वल दे रखे थे, इसलिए इक्वल रख लिया। AB से AB कैंसिल आउट हो गया, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई? BC के इक्वल। तो AC और BC जब आपस में इक्वल हो गए, यानी दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो एंगल A किसके इक्वल आ गया? एंगल B के इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इजीली हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी हम यहां लिख सकते हैं क्या है? Hence proved। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा देता हूं मैं इसे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? cot थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, और cot थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8। ठीक है, तब आपको कैलकुलेट करना है, पहला कैलकुलेट करना है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फिर सेकंड और है, उसमें आपको कॉट स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी।
कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए जब कॉट थीटा, आप जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है कि ये किसी भी ट्रायंगल में बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, यानी कि उस ट्रायंगल का बेस 7 होगा और परपेंडिकुलर कितना रहेगा 8 रहेगा। और साइन थीटा जो मांगता है वो क्या मांगता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहां से हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई तो हम यहां से cos थीटा sin थीटा सबकी वैल्यू निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमारा मेन काम वही है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और पिछली क्लास की तरह देखेंगे यहाँ पे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem we have p square plus b square is equal to h square। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, b की वैल्यू कितनी है 7 is equal to h square। तो ये कितना हो जाएगा 64 plus 49 is equal to h square। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 113। कितना आ रहा है 113, किसकी वैल्यू होगी h स्क्वायर की, तो यहां से h की वैल्यू कितनी निकल आएगी अंडर रूट 113। h की वैल्यू कितनी निकल आई अंडर रूट 113। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहां से h की वैल्यू ऊपर ही लिख देता हूं कि h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 113 निकल के आ गई है। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट पार्ट निकालना है। देखो साइन थीटा हमारा कितना होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां से 8 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 130 अंडर रूट में। एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस था हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज फिर से कितनी थी अंडर रूट 113। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। हम इन्हीं वैल्यूज को उठा के सीधे अब इसमें रख देते हैं तो आंसर निकल आएगा। देखते हैं क्या होगा। देखिए 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 13, फिर से 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13 100 अंडर रूट 13। यहां से cos थीटा की देखेंगे तो 1 प्लस 7 अपॉन 100 रूट 13 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो ये कितना निकल के आएगा। यहां से देखिए, यहां मैं एलसीएम लूंगा, इधर भी एलसीएम लूंगा, यहां भी एलसीएम, यहां भी एलसीएम, सब तरफ एलसीएम लेंगे आप तो नीचे जो है आपका कितना बचेगा अंडर रूट 113। इससे डिवाइड देंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 अंडर रूट 13 प्लस 8। इसी तरीके से इधर भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13 और नीचे जो यहाँ पे बचेगा वो भी कितना बचेगा आपके पास 100 अंडर रूट 13 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113। इधर करेंगे तो ये क्या बचेगा अंडर रूट 113 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखिए मैं एरो लगा रहा हूं, ये स्टेप्स या इक्वल लगाना ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये लगाना आपके लिए कंपलसरी है। एग्जामिनर हमारे इस चीज के भी मार्क्स काट लेता है, या तो यहाँ पे एरो पुट कीजिए या इक्वल की वैल्यू लगाइए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसको पलट देंगे, ये जो है आपका नीचे से पलट जाएगा ना फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 113 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट में 113। एक में तो ये था, दूसरा क्या है अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 ये है। ठीक है, ये अपॉन में है तो वैल्यू फ्रैक्शन में पलट जाएगी, यानी ऊपर कितना पहुंच जाएगा आपका अंडर रूट 113 तो नीचे फ्रैक्शन में कितना रह जाएगा 113 माइनस 7 सॉरी प्लस 7 और यहां हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या देख सकते हैं आप, इस अंडर रूट 13 से ये वाला अंडर रूट 13 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है,
और ऊपर एक और चीज देखने के लिए मिल रही है, आप पीछे पढ़ गए हैं a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। आप उसी आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 113 अंडर रूट उसका स्क्वायर होगा माइनस 8 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, ये 113 माइनस 49। ठीक है, तो ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर कितना बचेगा आपका 49 और नीचे कितना हो जाएगा ये आपका 64, यानी कि आपकी जो वैल्यू है फर्स्ट पार्ट की वो कितनी हो जाएगी 49/64। मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग पूरा देख लीजिए हमने क्या किया था। पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करके sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी और sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दिया और क्वेश्चन को बस आगे सॉल्व कर दिया है। सेकंड पार्ट जो है मैं हटा देता हूं उसको, आपको अगर लिखना हो तो थोड़ा सा पॉज करके लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये तो बहुत ही सिंपल है, सेकंड पार्ट आपका बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये cot स्क्वायर थीटा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और cot थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखी है यहाँ पे ऊपर 7/8, तो इस 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी इस सेकंड पार्ट का भी आंसर कितना होगा वही आंसर आएगा जो आपका फर्स्ट पार्ट का था, यानी कि 49/64, यानी कि दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं वो उनकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो इसे भी हटा देता हूं मैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि if 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी कि जो आपको गिवन है वो आपको क्या गिवन है 3 cot a is equal to 4। ठीक है, और आपको जो चेक करना है वो क्या चेक करना है कि 1 minus tan square a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये किसके इक्वल होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के इक्वल होगा। या अगर आप आगे क्लास यानी कि 11th क्लास में मैथ्स लेंगे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका सेकंड थर्ड, उसमें ये आपको दोनों फॉर्मूले पढ़ने के लिए मिलेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें लेकिन प्रूफ करना है, हमें आइडेंटिटी नहीं पता, चेक करना है तो चेक करेंगे। देखिए यहां से हम cot a की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, और cot a होता किसके इक्वल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होगी हमारे पास। लेकिन हमें cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। tan की वैल्यू तो हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, उसके लिए तो हाइपोटेन्यूज चाहिए नहीं। जब हाइपोटेन्यूज की जरूरत है तो पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं। तो फिर देखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी गेट या पी हैव जो भी लिखना चाहे, लेकिन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर।
p की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 9, 4 स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 इक्वल टू h स्क्वायर। 9 प्लस 16 जो होगा वो आपका 25 हो जाएगा, यानी कि 25 इक्वल टू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 यानी h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 निकल के आ गई है। h की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मैंने यहाँ ऊपर साइड में लिख लिया है कि h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। ठीक है, अब हमें वैल्यू चेक करनी है, तो मैं पहले LHS लेके चलूंगा। LHS हमारे पास कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, मुझे क्या चीज पता थी कॉट ए की वैल्यू, तो यहां से टेन ए की वैल्यू तो इधर लिख देता हूं। टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास 3 और बेस है कितना 4। अब इन वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे, तो सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप आगे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 16 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे 16 से 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 कितना होगा आपका 7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7 अपॉन 25। ये तो आपने LHS निकाल लिया। अगर अब हम यहाँ पे RHS देखें तो RHS कितना हो जाएगा, RHS दे रखा है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप लिखेंगे बिकॉज cos ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आपके पास 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, एंड साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू पता चल गई। तो यहां से आप आगे इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, cos की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो यहां से 16 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो लिख देंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात या नहीं है? हमने वही किया, यहाँ पे हमें cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती, तो सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट किया और हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के बाद cos और sin की वैल्यू निकाल ली और उसमें पुट कर दी, तो यहाँ से cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू निकाली। cot और sin एक दूसरे cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए उसको पलट के सीधे उठा के मैंने वैल्यू p/b यानी 3/4 रख दी। इधर कैलकुलेट किया तो इधर भी 7/25 था और RHS की वैल्यू भी 7/25 थी। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, हटा देता हूं मैं बीच में। देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो उसने दे रखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी ABC आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है, इस तरीके से दे रखा है। और आगे उसने बोला है इफ tan A इज इक्वल टू
tan a इज इक्वल टू 1/√3। कितना दे रखा है? 1/√3। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो पहली वैल्यू निकालनी है आपको sin a cos c की प्लस cos a sin c की। ठीक है। और सेकंड जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको वो कौन सी करनी है? cos a cos c प्लस माइनस sin a sin c। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है आपका? 9। अब देखेंगे इससे आगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है? देखिए sin a cos c cos c इन्हीं की वैल्यू निकालनी है पहले। और अगर हमें इनकी वैल्यू पता चल गई तो हम इसमें पुट कर सकेंगे sin a की sin c की cos a की cos c की, इन सब की वैल्यू निकालनी है। अगर इनकी वैल्यू पता चलेगी तो इसमें पुट करके हम वैल्यू निकाल सकेंगे। साइन और cos दोनों में हाइपोटेन्यूज आता है, लेकिन tan जो है उसमें तो परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। यानी कि हमारी फिर से मजबूरी है कि हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज निकालने जाएंगे। क्या निकालने जाएंगे? हाइपोटेन्यूज निकालने जाएंगे। तो फिर से आप लिखेंगे कि बाय यूजिंग Pythagoras theorem we have p square plus b square is equal to h square। p की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू h स्क्वायर। 1 + 3 आपके पास 4 होता है, उसकी वैल्यू h स्क्वायर है। तो h की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट आएगा और 4 का अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 2। यानी h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2 आ गई। वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें किस किस वैल्यू की जरूरत होगी sin a sin c की और cos a cos c की। तो मैं वैल्यूज निकाल के रख लेता हूँ। लोग देखिए tan a दे रखा है ना ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये बेस कौन सा है? ये है √3। और यहां से AC यानी ये हाइपोटेन्यूज होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए था कि इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तब हम जाके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमें किस किस चीज की जरूरत है? sin a की। sin a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है? 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 2। यानी कि sin a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 1/2। sin c की वैल्यू चाहिए। sin c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से। तो sin c ये यहां से, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये। और हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? ये, यानी कि √3/2। ठीक है। आगे हमें किसकी जरूरत है? cos a की। cos a कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये है cos, इसका बेस कितना है? ये। हाइपोटेन्यूज कितनी है? ये, यानी कि √3/2। और cos c की चाहिए तो cos c यानी ये, इसके लिए बेस कितना हो जाएगा? ये, और हाइपोटेन्यूज ये, यानी कि b'/h, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। cos c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू b 1/2। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हम अपना सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1/2 है। cos c की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/2 है। cos a की वैल्यू आपके पास कितनी है? √3/2 है। और sin c की वैल्यू भी आपके पास कितनी है? √3/2 है। इसको करेंगे तो 1 × 1 आपका कितना होता है? 1। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। √3 × √3 करेंगे तो 3 3 और नीचे 2 × 2 4। तो यहाँ से 1 + 3 की वैल्यू 4 होती है। 4 नीचे तो सेम ही है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? फर्स्ट पार्ट की आपकी 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 हो जाएगी। ठीक है। आगे देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको cos a cos c चाहिए। तो cos a की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos c की वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस sin a की वैल्यू कितनी है? 1/2। sin c की वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई करने पर √3 × 1 √3, 2 × 2 4
1 इंटू रूट थ्री 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, यानी सेकंड पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0। यानी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री को हुआ समझते हैं लोग, लेकिन आप इसको अगर सीखें तो बड़ा इजी है। तीन ही चीजें आपको बार बार देखनी है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज और यहाँ एंगल्स की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही हमें यहाँ पे किस किस चीज की जरूरत थी, साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, तो मैंने चारों की वैल्यू निकाल ली, चारों की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है 1 है, सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी है 0 है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार, हटा देता हूँ ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, यहां राइट एंगल है आपका, ये PQR ट्राइंगल है। ठीक है, आगे उसने बोल दिया गिवन क्या है हमें, गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी वैल्यू आपको क्लियर पता है कि PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तब आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, एक तो साइन P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और tan P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें इस सब के लिए वही वैल्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पहले अलग अलग दे रखा होता था, इस बार सम दे रखा है, तो सम दे रखा है, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे कि लेट PR इज इक्वल टू है आपका x सेंटीमीटर, कितना है x, देन QR आपका कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस x। आप ऐसे दिखा सकते हैं कि PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है 25 है, ये आपने x मान लिया है, ये QR अपनी जगह पे है और इसकी वैल्यू कितनी होगी 25। तो यहां से QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस x, कम कीजिए आप इसको यहां लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां से QR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस x आ गई। अब वहां से शुरू कर देंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम एक ही चीज जानते हैं कि इन तीनों में एक ही रिलेशन होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम से आता है। पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है PQ स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर QR स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर। ठीक है, तो PQ की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 5, यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, QR की वैल्यू आपको कितनी निकल के आई है 25 माइनस x का स्क्वायर, और ये है किसके इक्वल PR के इक्वल है, तो PR हमारे पास कितना है x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25। आप जानते हैं ये क्या लिखा है आपका a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इक्वल होगा जाके x स्क्वायर के। तो यहां लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तभी पता चलना चाहिए कि इसको हमने कैसे एक्सपेंड किया है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 यानी कि 50x इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ लेके जाना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 625 प्लस 25 यानी कि 650, और वो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, और इसे इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 50x। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से 50 x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 650, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। यानी कि हमारे पास पीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर लिख देता हूं, बिकॉज पीआर इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज शो कर लेते डायरेक्ट, पीआर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 13, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर। एंड क्यूआर जो है आपका वो कितना है 25 माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो हमने वही किया था कि पहले पी आर को एक्स मान लिया और एक्स मानने के बाद क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, और वहां से क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स आ गई। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होता, उसमें वैल्यू पुट की, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने a माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज किया है, और आइडेंटिटी यूज करने के बाद x की वैल्यू निकाल ली, तो वहां से हमें pr की वैल्यू पता चल गई और qr की वैल्यू पता चल गई। इसे मैं हटा देता हूं ताकि sin p cos p और tan p की वैल्यू निकाल सके। देखिए sin p निकालेंगे आप, तो sin p यहाँ इस एंगल के लिए बात होगी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, यानी कि आप देखेंगे तो sin p की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है qr है, और हाइपोटेन्यूज क्या है pr है, और qr की वैल्यू आपके पास 12 है, pr की वैल्यू 13 है, यानी कि sin p की वैल्यू कितनी होगी 12/13। अगर आप बात करेंगे आप cos p की, तो cos p के लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos p बेस कितना है इसके लिए pq है और हाइपोटेन्यूज कितना है pr है, pq और pr, ठीक है। तो इस pq की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, pr की वैल्यू कितनी है 13, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा cos p का 5/13। अब आप देखेंगे tan p की वैल्यू, तो tan p यानी कि ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपके पास qr, बेस कितना है tan p की है, इसी एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, यानी कि qr अपॉन pq, तो qr की वैल्यू आपके पास 12 है, pq की वैल्यू 5 है, यानी कि जैसे ही हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई तो sin p cos p tan p इनकी वैल्यूज निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 और यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी वो ये बोल रहा है कि tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। तो ये चीज देखिए कि हमें प्रूफ बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हम देखते हैं कि वो tan a क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। लेकिन अगर हम यहां देखें ए बी सी, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो एक चीज हम जो जानते हैं वो जानते हैं कि एसी में एबीसी अगर ट्रायंगल है राइट एंगल बी है, तो जो एसी है वो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स में सबसे ज्यादा होती है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा हो सकता है मैंने एक आपके लिए ट्रायंगल ले लिया 3 4 5, यानी 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 4 9 और 16 कितना हो जाता है 25, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ देखिए तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, क्या मैं उठा के इसको उल्टा नहीं कर सकता था कि इसी में यहाँ 3 कर देता, यहाँ 4 कर देता और यहाँ 5, तो भी तो रहेगा। यानी कि जब परपेंडिकुलर ज्यादा होगा तो tan a की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, लेकिन अगर परपेंडिकुलर कम होगा तो tan a की वैल्यू 1 से कम आएगी।
समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पे, कि अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ज्यादा है तो tan a की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होगी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आप लिखेंगे बिकॉज when the value of perpendicular is greater than base, then the value of tan a will be greater than 1। समझ में आ रही बात? इसलिए गलत हो जाएगा। समझ में आ गई? सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या दे रहा है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 है। कितना है? 12/5। सेकंड पार्ट है sec a इज इक्वल टू 12/5, ये दे रखा है 12/5। तो ये देखेंगे जब sec a इक्वल टू 12/5 है तो उसमें पूछे ये सही है या गलत है। देखिए sec जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। समझ में आई बात? जब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, और मैंने बोला था अभी आपसे कि हाइपोटेन्यूज सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है, तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से ज्यादा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे ट्रू बिकॉज hypotenuse is always greater than base, is always greater than base। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। यानी वो ये बोल रहा है आपको कि cos a जो है वो आपका कोसेकेंट a के इक्वल होता है। क्या ये सीखे? नहीं। हमने क्या पढ़ा था जब पिछले एक्सरसाइज में कि ये फॉल्स है। पहले तो क्यों फॉल्स है? एब्रीविएशन का मतलब नहीं पता होगा, तो एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए वो ये कह रहा है कि cos a जो है वो कोसेकेंट a की शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन हम जानते हैं कि cos a जो है वो कोसेकेंट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, कोसाइन a की होती है, तो फॉल्स हो जाएगा। यहां पे लिखोगे बिकॉज cos a is the abbreviation for cosine a, इसलिए cosine a। देखिए मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ये नीचे जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आंसर में दे रखा है जस्टिफाई और आंसर। अगर आप डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स देके चले जाएंगे और एक आपका क्वेश्चन आया वो एक 1 मार्क का हुआ, तो आपको सिर्फ आधा ही नंबर मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आंसर को जस्टिफाई नहीं किया है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि पूरे आंसर को क्या करें आप? जस्टिफाई कर दें। ठीक है, तो मैं दोनों हटा देता हूँ, आखिरी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, फोर्थ पार्ट इसका वो दे रखा है cot A is the product of cot and A। यानी cot और A के प्रोडक्ट को हम cot A बोल देते हैं, यानी cot और A के मल्टीप्लिकेशन को cot A बोल देते हैं। ये तो सही नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। तो यहां लिखेंगे बिकॉज it is the cotangent angle of A which gives us the ratio of base to the perpendicular of a triangle।
ठीक है, क्योंकि कॉट ए जो होता है आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का हमें क्या दे देता है, ये रेशियो दे देता है, ना कि ये प्रोडक्ट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला देखेंगे फिफ्थ, ये लिखा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये हमें बताना है। हम जानते हैं कि sin थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 3। लेकिन हमने अभी देखा था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा तीनों साइड्स में सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहाँ तो छोटी हो गई। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी लेस देन परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको इजीली पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप इस एक्सरसाइज को अपने फ्रेंड्स में जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन है वो सही दिशा में चल सके। ठीक है, तो मैं इनके ज्यादा इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।